हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजीमेटिची में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं गज को कट्ठा में बदलना। जैसे कि दोस्तों, किसी ने हमसे एक सवाल किया कि सर 250 गज है तो उसमें कितना कट्ठा ज़मीन होगा। तो उसी का मैं सवाल का जवाब लेकर आया हूँ और आज का यही टॉपिक है, वीडियो है कि हमें गज को कट्ठा में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे और कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कट्ठा है वो क्या है, ज़मीन नापने की इकाई है, जो कि आज भी हमारे भारत में इसका इस्तेमाल बहुत से राज्यों में किया जाता है। तो ज़मीन जो होती है उसकी लंबाई चौड़ाई ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। सिर्फ सीधी लाइन तो होती नहीं है। जैसे अगर ज़मीन हमारी है या फिर इस तरीके से होगी या फिर इस तरीके से होगी, चाहे फिर अलग तरीके से भी हो सकती है, लेकिन सीधी लाइन में नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ उसमें लंबाई चौड़ाई ज़रूर होती है। इसीलिए जो उसका जो आएगा, यानी कट्ठा के जो अंदर आएगा गज, वो आपका सिर्फ गज नहीं वर्ग गज में आएगा। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल होगा ये होगा कि 250 वर्ग गज बराबर कितना कट्ठा होगा, ये हमारा सवाल होगा। ठीक, चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं, एक जो कट्ठा होता है उसमें कितने गज होते हैं। तो एक कट्ठा बराबर दोस्तों 151.25 वर्ग गज होता है। ये कैसे आया है, इसका भी मेरे चैनल पर वीडियो है कि एक कट्ठा में कितना वर्ग गज होता है या फिर वर्ग फीट होता है। ये सारी वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें पता है कि एक कट्ठा में इतना वर्ग गज होता है। तो ये जो वर्ग गज है हम निकालेंगे एक वर्ग गज बराबर कट्ठा, कि एक वर्ग गज में कितने कट्ठा ज़मीन होता है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाना होगा। देखिए ध्यान से, एक कट्ठा बराबर 151.25 गुणे एक वर्ग गज, इस तरीके से इसको हम अलग रखेंगे। अब एक वर्ग गज बराबर जो ये सारा जो संख्या है बराबर इधर भेज देंगे। यह होता है गणित के नियम के हिसाब से। ठीक, तो एक वर्ग गज बराबर 1/151.25 कट्ठा, ये हो गया। अब एक वर्ग गज बराबर 1/151.25 कट्ठा हो गया। अब एक बटा में यानी एक में इनका भाग देंगे, तब जाकर एक वर्ग गज में पता चल जाएगा कि कितना कट्ठा होता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल में भी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक में भाग देना है 151.25 का 151.25, तो हमारे कितना आ गया 0.00661157025। तो हम सिर्फ यहाँ तक लेंगे 6 तक, 0.066 0.0066 हो गया हमारा कट्ठा। अब हमारा जो निकल के आया आंसर, एक वर्ग गज बराबर 0.0066 कट्ठा होता है। तो हमें 250 वर्ग गज से निकालना आसान हो गया। कैसे, देखिए 250 वर्ग गज बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 250 गुणे एक वर्ग गज, क्योंकि 250 गुणा एक में करेंगे तो 250 ही आएगा। ठीक, इसको हमने इस तरीके से तोड़कर लिख लिया है। अब 250 गुणे एक वर्ग गज की जगह हम ये कट्ठा वाला लिख देंगे मान, जो हमारा मान आया है, तो 0.0066 कट्ठा। ठीक है, अब 250 में इसका हमें गुणा करना है। तो देखिए मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ। ये मोबाइल हमारा कैलकुलेटर, गुणा करते हैं। ठीक, देखिए 250 गुणे 0.0066 0.0066 कितना आ गया, 1.65। कितना आया, 1.65। तो यहाँ लिखेंगे 1.65 कट्ठा। तो हमारा आंसर निकल के क्या आ गया, 250 वर्ग गज का 1.65 कट्ठा आ गया। अब दोस्तों जो मैंने अभी ये वीडियो बताया है कि इसमें जो निकालना सिखाया है, मैंने 250 का बताया है। इसी तरीके से आप चाहे तो 50 वर्ग गज का निकाल सकते हैं, 100 वर्ग गज का निकाल सकते हैं, या फिर 1000 वर्ग गज का कट्ठा में बदल सकते हैं, जो तरीका अभी मैंने बताया। इसी तरीके से क्या करना, सिंपल सी बात, एक वर्ग गज में आपको पता है कितना कट्ठा होता है। मैं ये दोस्तों बता दूँ सबसे पहले कि ये आपका यूपी का है, कहीं और का नहीं है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, तो इसका जो आंसर आया है इतना आया है। तो ये जो एक वर्ग गज में जितना कट्ठा होता है उसका
जितना वर्ग गज होता है उसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो ये है तरीका गज को कट्ठा में बदलने का और इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।